Welcome class 6. Today I am going to start chapter 20 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके बेटा, तो मैं आज आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस शुरू करने जा रहा हूं और इसमें बताऊंगा कि कैसे किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं या सेंटेंस पैसिव में दिया हो तो एक्टिव बनाते हैं। तो सबसे पहले बेटा उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखो आपके बुक में दिया हुआ है, टेक अ लुक एट दिस टू सेंटेंस। द बॉय किक द बॉल। तो बेटा द बॉय किक द बॉल, बच्चे के द्वारा बॉल को किक किया गया। तो बेटा ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। द बॉल वॉज किक बाय द बॉय। अब इसमें क्या कह रहा है उसी सेंटेंस को बेटा कि बच्चे के द्वारा बॉल को किक किया गया, यानी आप ऊपर वाले में देखो जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो बॉय है और जो नीचे है पैसिव में सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है वो बॉल है। क्लियर बेटा? तो ऐसे ही कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप समझ लो कि एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं। तो एक्टिव में आप कह सकते हो, नीचे दिया है मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको, तो पहले देख लो। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है द बॉय किक द बॉल, वह एक्टिव में है और द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय वह पैसिव में है। द टू सेंटेंसेस आर सेइंग द सेम थिंग बट द वॉइस इज डिफरेंट। क्या कह रहा है बेटा, दोनों सेंटेंस सेम है लेकिन जो वॉइस है वह चेंज हो गया, यानी पहला एक्टिव वॉइस में है और दूसरा पैसिव वॉइस में है। देयर आर टू स्पेशल फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल्ड वॉइस। वर्ब बेटा कह रहा है कि देयर आर टू स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के दो स्पेशल फॉर्म होते हैं जिन्हें हम वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब बेटा इन द टू सेंटेंसेस गिवन अबव द फर्स्ट सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस। अब देखो एक्टिव वॉइस क्या होता है। व्हेन द सब्जेक्ट इज द डोयर सॉरी बेटा व्हेन द सब्जेक्ट इज द डोयर ऑफ द एक्शन द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। बेटा आप कह सकते हो कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट काम किया जाता है, यानी कर्ता के द्वारा डायरेक्ट काम किया जाता है, उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्लियर बेटा? तो जिस सेंटेंस में कर्ता के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट एक्शन दिखाया जाता है, डायरेक्ट वर्क किया जाता है, वह हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे इन द फर्स्ट सेंटेंस हु किक द बॉल, आपने देखा तो बॉल को किक किसने किया, तो द बॉय ने बॉल को किक किया। तो बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट, उसके द्वारा डायरेक्ट किक किया जा रहा है बॉल को, तो वह एक्टिव में हो गया। सेकेंड, द बॉय इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड ही इज डूइंग द एक्शन ऑफ किकिंग द बॉल। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, द बॉय। क्यों? क्योंकि वह डायरेक्ट क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। एक्शन में क्या कर रहा है, किकिंग द बॉल, बॉल को किक कर रहा है। हेंस द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट कर्ता के द्वारा कार्य किया गया है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन दिखाया गया है, तो वह सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस में है। सेकेंड बेटा रिमेंबर में दिया हुआ है, व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट डोयर ऑफ द एक्शन द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। अब जो बेटा सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट काम नहीं किया जाता है, डायरेक्ट एक्शन नहीं दिखाया जाता है, हम काम कौन करता है, वही करता है, बट उस सेंटेंस को बदल दिया जाता है। यहाँ पे वह दिखाया जाता है कि नहीं सेंटेंस यानी सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट काम नहीं किया गया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बदल जाता है, यानी जो सेंटेंस का एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट बन जाता है और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो वही कह रहा है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट द डोयर ऑफ द एक्शन, यानी सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट काम नहीं किया, इनडायरेक्ट काम किया जाता है। यानी ऊपर एक्टिव में कह सकते हो कि सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट काम अगर दिखाया जाता है सेंटेंस में तो वो एक्टिव में है, और सब्जेक्ट के द्वारा इनडायरेक्ट काम दिखाया जाता है, उसी काम को इनडायरेक्ट तरीके से दिखाया जाता है, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। क्लियर बेटा? तो बेटा सीधा आप कह सकते हो कि जो सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट वर्क दिखाया जाता है वह एक्टिव वॉइस सेंटेंस होते हैं, और जो इनडायरेक्ट तरीके से दिखाया जाता है कि सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है, वह पैसिव वॉइस होता है। अब बेटा इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बेटा ये चार्ट आपके बुक में दिया हो, लेकिन इससे पहले आप कुछ समझ लो, मैं ओरली बताने जा रहा हूँ आपको, तो आप उसको ध्यान देना। बेटा जब कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो उसको पैसिव में बनाने के लिए हम यह देखते हैं कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, इंट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा। तो बेटा एक्टिव से पैसिव बनाने में सबसे पहला ध्यान हमें ही देना है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें ट्रांसिटिव वर्ब का यूज हुआ हो, क्योंकि हमें पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है किसी सेंटेंस में तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक। दूसरा, हम सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में,
तो जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर? और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर बेटा? तो पहला रूल याद रखना, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जब बेटा एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पैसिव के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन बाई का प्रयोग करते हैं। क्लियर? सेकेंड रूल बेटा, एक्टिव किसी भी एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होता है मेन वर्ब वह किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम उसको चेंज करेंगे तो ऑलवेज टेंस से हमें कोई मतलब नहीं होता, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ये थर्ड रूल। पहला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं उससे पहले बाई का यूज करते हैं। तीसरा कि मेन वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म लिखते हैं, हमें टेंस से कोई मतलब नहीं होता। एक्टिव में जो मेन वर्ब है वह किस फॉर्म में है इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्लियर? अब बेटा देखो टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेटा सिंपली आप कह सकते हो कि जैसे सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है वर्ब गिव। बेटा इस चार्ट में देखो दिया सिंपल एक्टिव, यानी सिंपल में एक्टिव, प्रेजेंट टेंस में गिव है, पास्ट टेंस में गिव है और फ्यूचर में विल गिव है। तो जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम इज गिवन, यानी सब जो ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट के रूप में लिखोगे उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर आई है तो एम, सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, लेकिन जो मेन वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, गिवन। पास्ट टेंस में भी सेम कंडीशन, वाज वर गिवन, फ्यूचर में विल बी गिवन। क्लियर बेटा? तो याद रखना कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर में से कोई एक, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट इंडेफिनिट में है या सिंपल पास्ट में है तो वास वर के साथ, यानी वास सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ, और वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। और फ्यूचर में है बेटा तो विल में है तो विल बी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब किस में हो जाएगा, विल है तो विल बी हो जाएगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में बेटा अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम इज आर गिविंग, आप जानते हो आईएनजी लगाते हैं, तो इसको जब चेंज करोगे पैसिव में तो बेटा एम इज आर रहेगा प्लस बिंग लगा देंगे, BEING, लेकिन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। देखो मैंने पहले ही बता दिया कि टेंस से कोई मतलब नहीं है, जब भी आप लिखोगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करोगे। तो बेटा ये कॉन्टिन्यूअस का, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है सेंटेंस एक्टिव में पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। और एक्टिव में क्या है हेल्पिंग वर्ब, इससे हमें नहीं मतलब होता। जब एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई है तो एम। उसके बाद बिंग लगाएंगे, फिर वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसी तरह बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर प्लस बिंग गिवन। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बेटा चेंज नहीं होता है, आप सीधा कह सकते हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं, सॉरी बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक, अब आते हैं हम परफेक्ट में। तो परफेक्ट में जैसा कि हैज हैव होता है तो इसको जब पैसिव बनाते हैं बेटा तो हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैड दिया रहता है, हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर में बेटा फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन हो जाता है, विल हैव दिया रहता है उसमें बीन ऐड कर देते हैं। यानी देखो तीनों में क्या करते हैं, परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा बट उसमें बीन ऐड कर देंगे, हैज हैव बीन हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, विल हैव बीन हो जाएगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब देखो बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है सीधा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होता। तो बेटा ये थे, यानी आप कह सकते हो कि प्रेजेंट के और पास्ट के, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यही टेंस हैं जो एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं। उसमें भी क्या चेंज होता है, मैंने जैसा कि बताया हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगभग बेटा सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है, जैसे बिंग ऐड हो जाता है, बीन ऐड हो जाता है। इसमें मेन क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, प्लस
सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज करना और मेन वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज करना। क्लियर बेटा? तो बेटा ये नॉर्मली था जो आपके बुक में दिया हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर सेल्फ राइट करके कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको इससे रिलेटेड भेजूंगा। और मैंने बेटा जितना समझाया आपको, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और बेटा आपको होमवर्क है, इसके एक्सरसाइज को आप सॉल्व करोगे और जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आएगी मुझसे कंसल्ट करके आप पूछ लोगे। धन्यवाद।